बिफोर स्टार्टिंग हमने तकरीबन 1.5 घंटा पिछला रिकॉर्ड किया है, जिसमें से सिर्फ आधा घंटा रिकॉर्ड हुआ है। और वो इसी वजह से कि अजान को नहीं पता था कि वी आर यूजिंग दिस एज अ माइक्रोफोन, और ये बीट्स का बर्ड है, और इसका इसने ये बटन दबा दिया जिसकी वजह से द रिकॉर्डिंग एंडेड। क्या मैं तो मिस कर रहा था, वो हो गया मेरी कितनी थी। तो इस इंट्रो इतनी मुश्किल से रिकॉर्ड किया था, बट हियर वी गो। पॉडकास्ट हमने 2019 में आई गेस सोचा था कि वी वुड स्टार्ट अराउंड 11th या 10th की हमारी, वी वर इन O2 आई बिलीव। तो तभी कल्चर आया था पॉडकास्ट का, नई पॉडकास्ट आई थी, 3 आई थी आई गेस। मुझे पॉडकास्ट पाकिस्तान एक्सपीरियंस थी और एक फांजने जो नहीं थी DPR2 आई गेस, पता नहीं देखा कि नहीं। वेरी गुड पॉडकास्ट, प्लीज लुक इनटू। ऐसे जैसे हम भी देख रहे हैं, बट प्लीज लुक इनटू इट। हमारी एडवाइस है। थर्ड वाज आई गेस मुजम्मिल भाई की थी थॉट बिहाइंड थिंग्स, वन ऑफ माय फेवरेट पॉडकास्ट। अब नहीं है उतनी, बट जब तक थी तब तक थी। आई लव दैट। उसमें बहुत बहुत अब तो बहुत ज़्यादा ही इंफॉर्मेटिव है, इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स ज़्यादा है। उस पॉडकास्ट में वी गेट टू सी पीपल हु हैव डन बिग इन लाइफ। आई गेस उनसे सीखने को भी बहुत मिलता है। हमने इसलिए शुरू किया पॉडकास्ट बिकॉज वी थॉट के एज यंगस्टर्स इतने लोग नहीं हैं जो पॉडकास्ट कर रहे हैं, और जहाँ तक पॉडकास्ट की बात है, जो भी पॉडकास्ट कर रहा है इस वक्त, जितने भी होस्ट्स हैं, they are established influencers, or we are starting from nothing, I believe. No, of course. Nothing. वो भी इसीलिए कि जो भी हमारी डिस्कशन होती है ऑफलाइन, it's better to have that on camera. And camera is हम हर दफा भी कहीं पर भी बैठते हैं ना, हम एक चीज से स्टार्ट होते हैं और किसी चीज पे एंड होते हैं। आई मीन काफी लोग ये इस बेसिक कन्वर्सेशन आप लोग भी करते होंगे, बट कहाँ आप लोग एवरी टाइम वी लाइक यार हमें अपनी पॉडकास्ट स्टार्ट कर लेनी चाहिए। और आज फाइनली हमने कोऑर्डिनेट कर दिया कि यार हमारी पॉडकास्ट होती है, तो अब हमारी पॉडकास्ट को गली मोहल्लों की बातों से लेकर द इस्लामिक सिस्टम मां बातें अब कैमरा के सामने करके, कैमरा शाइनेस इज रियल यार, मुझसे नहीं बातें हो रही इतनी, लेकिन इवन तो हम लोग डिबेट्स ड्रामेटिक सब कुछ कर लेंगे। मुझे कमेंट्स में बताइएगा आप लोगों को मेरी समझ आती है कि नहीं, क्योंकि सिर्फ मेरे दोस्तों को मेरी समझ आती है, बाकी सब कहते हैं कि यार तू जिस तरह बोलता है यार फिर से बोल। तो फिर हमने 1.5 घंटा रिकॉर्ड कर दिया था, ट्राई करेंगे हम वही रिपीट करें। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि वही सीन होगा when you start a podcast with your friends, पुलिस वाले से we do not have a niche फिलहाल, but we actually want we as students, we as youngsters, we as youngsters have the opportunity to have some sort of intellectual discourse. Yeah, of course. And yes, plus podcast is a way to get our thoughts and voices. Your thoughts, आप हमें करेक्ट करें, हम आपको करेक्ट करें, और इस तरह ही प्यार के साथ यही समझ लें कि हमारे के साथ थर्ड स्पीकर तो आप ही हैं, बस हम एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। वैसे हमारे थर्ड स्पीकर है नहीं, अरे हमारे थर्ड स्पीकर है। हाँ गाइस, आज हम दोनों हैं, होपफुली इस साल के अंदर ही हमारा तीसरा को-होस्ट, हमारा थर्ड बिजनेस पार्टनर। बिजनेस वो वाली स्टोरी अभी बाद में बताएंगे, स्टोरी टेलिंग इज अनाउंस्ड। यार वो अभी उससे बात हो रही थी एंड ही वाज लाइक मैं आ रहा हूँ, कल मैं आ रहा हूँ, और दिस इज आवर 40th डे coming to office since we started our work, alhamdulillah, and उसमें से around approximately 30 days 30 plus more than enough। उसकी घर शादी थी, he went for that। उससे पहले वो 3 दिन बीमार रहा, उससे पहले घर वाले नहीं आने दे रहे थे बिकॉज आवर वर्क टाइमिंग, उससे पहले शॉपिंग कर रहा था, क्योंकि हमारी टाइमिंग्स हैं इवनिंग 5 to midnight,
और इसी वजह से पता नहीं, हम कह रहे हो मैं बहुत कमिटेड हूँ, मैं तो यूनिवर्सिटी से स्किप कर लूँ, अगर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मैं शायद कट कर दूँ, अगर नहीं की तो सॉरी यार हमारा जो बेसिक गोल है ना, जो हमारा बेसिक मोटिव है कि हमारी डिस्कशंस हमारे साथ भी हो, हमारे अपने डिस्कशन हो, और हम if we grow enough we could invite people, academics और पॉलिटिक्स से लेके इकोनॉमिक सिचुएशन से लेकर सोसाइटल, पर्सनल, इस्लामिक डिस्कशंस. इस्लाम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स. और जो आज स्टेट है ना हमारी पॉलिटिक्स की, हमारी सोसाइटी की, हमारे पास वो इतनी इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स नहीं है इस्लाम के ऊपर, जहाँ तक है जो अल्हम्दुलिल्लाह साहिल अली है, कैसर अहमद राजा, वी आर नॉट इस्लामिस्ट्स, ठीक है. यहाँ पे आप कोई आगे कमेंट करे हो ये कोई क्या कहते हैं हर एक वर्ड पर एक्सट्रीमिस्ट भी नहीं, यू नो, एज सून एज समबडी ट्राइज टू स्पीक अबाउट इस्लाम तो हमारा एक सबसे सोसाइटी का, हाँ हमारा एक जो आपको इंटेलेक्चुअली इंफीरियर समझेगा, वो आपको समझेगा कि हम क्रेडिबल नहीं है इतना बोलने के लिए, या जो हमारे अपने ही मुसलमान हैं, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स, तो यार आपने सनद की नजर आपने कहाँ से ये पढ़ा? यार जैसे क्रेडिबल कोई नहीं है, ठीक है. आधे से ज्यादा जो आलिम इधर बैठे हुए हैं वो भी यार एज स्टूडेंट्स, एज यंगस्टर्स वी कैन नॉट कमेंट कि हाँ हम कितने क्रेडिबल है कितने नहीं है, बिकॉज जैसे भी हैं दे वेंट थ्रू अ सिस्टम जहाँ उन्होंने स्टडी किया, जैसे हम अभी नहीं गुजरे अभी तक, हाँ अभी तक नहीं गुजरे. इस्लाम अगर आप उसको पूरे लेंस से देखें, कुरान थ्रू आउट हमें बताता है कि फर्ज है हमारा इसको सीखना, इसको पढ़ना, इसको समझना, और उसी बेसिस के ऊपर कि आज अगर हम नहीं ये डिस्कशंस स्टार्ट करेंगे, अगर हम अपना पाथ नहीं बनाएंगे तो वी विल बी द वंस टू सफर इन फ्यूचर. ऑफ कोर्स यार, इफ नॉट नाउ देन व्हेन. का हम अगर अभी नहीं चेंज होते हैं, चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम नहीं, क्योंकि स्पेशली पाकिस्तानियों के अंदर हम अपने अंदर ना चेंज नहीं ला सकते, और अगर चेंज नहीं ला सकते हैं फिर हम कहीं भी नहीं हैं, ठीक है. वही है ना कि एक तो हमारे लिए आई गेस स्टार्टिंग दिस पॉडकास्ट, जहाँ तक आई फील कि हमारी एज विल बी अ क्वेश्चन फॉर मेनी ऑफ यू गाइस, ठीक है. और सबसे पहले तो हमारे दोस्त हैं बात देखेंगे. थैंक यू बॉयज एंड गर्ल्स जिन्होंने ज्वाइन किया पॉडकास्ट. इस्लाम कर रहे थे. यस यस. ठीक है. तो अगर अगर हमारी बातें अगर आपके दिल को लग गई और इंशाल्लाह लगेंगे हम ग्रो कर गए, तो आई गेस हमारा मेन गोल होगा कि नॉट टू डिबेट बट टू डिस्कस, यू नो, टू एंगेज इन कॉन्वर्सेशंस which help us, which help you guys, which help हमारी कम्युनिटी को. लेकिन डिबेट भी यार, हाँ डिबेट भी, यहाँ we love debating. इस्लाम भी प्रमोट करता है, especially he loves debating. इस्लाम भी प्रमोट करता है. हाँ इस्लाम भी intellectual discourse, डिबेट ही यूज करना. ट्विटर आर्टिस्ट गुस्से में आते हैं. You know, I know I've made it when someone tweets about me. आपने जिंदगी बुखार लिया. सही बात है. जैसे अभी हम चेंज की बात कर रहे हैं, वो एक तुमने कोई मूवी भी देखी थी ब्लैकबेरी, यस ब्लैकबेरी. अब मैं उसको मूवी का नाम भी आई गेस ब्लैकबेरी. वो यही है ना कि we as humans, we as cultural beings are not ready to adapt to change. We don't like change. क्या वैसे जनरेशन भी बहुत डिपेंड करती है. जब हमारे पेरेंट्स की जनरेशन है ना, हाँ उनके लिए भी चेंज मुश्किल है, बट वैसे भी देखो उन्होंने बहुत चेंज एक्सेप्ट किया. ट्रू. उनकी जनरेशन में सबसे ज्यादा चेंज आया वैसे, ठीक है. कहाँ से कहाँ तक वो पहुँच गए. www.com www घूम के तो
करेक्ट भी हमें 90s में नहीं पता था हम 20s के बताए 2000 वही 2000 to 2004 वाले यार एलिट्स तो यार वो ब्लैकबेरी वो मूवी इसके ऊपर है कि हाउ द फाउंडर द क्रिएटर ऑफ ब्लैकबेरी ग्रोस वेलकम्स आइडियाज एंड खुद ही ड्यूरिंग वो जो ब्लैकबेरी का आया था जिसमें वो डायल घूमता था हाँ उनका इंडिया मॉडल में निकाल रहे थे तो ये उसकी सेकंड इटरेशन है इसकी गेस और तब आईफोन रिलीज हुआ था he saw iPhone and he was like कौन इस्तेमाल करेगा भाई इसको एग्जैक्टली पर शुरू में असल में लोग थे भी इस तरह से हाँ मतलब कि भाई भाई you can have a keyboard on your phone Yeah. what's the need of a screen एग्जैक्टली full screen अब तो हम सोच नहीं सकते भाई कीबोर्ड फोन के ऊपर है keyboard phone के ऊपर you know Nokia at one point वो जो sliding phones में थे कीबोर्ड जो होते नहीं होंगे हाँ ऐसा लेकिन ये है ना Use कि किया? Nokia didn't adapt to change ठीक है BlackBerry did some of our ulemas didn't मैं उस सेंस में नहीं कह रहा हाँ, दे हमारा क्या है ऑटोमेट्स को देख रहे हैं 600 years of rule 400 years of absolute unchallenged rule हाँ ठीक है प्रेस बैन कर दी उनके उलेमा ने दुनिया में सबसे प्रोग्रेसिव जस्टिस सिस्टम ऑटोमन से सबसे फेल वीक उनका था फाइनेंशियल इकोनॉमिक सिचुएशन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर उनका बेहतर बट ड्यूरिंग इट्स एंड इट फेल्ड टू रिकॉग्नाइज चेंज ठीक है उन्होंने प्रेस बैन कर दी क्योंकि प्रेस पे खलीफा के खिलाफ फ्रेंड्स उन्होंने कहा था कि प्रोपेगेंडा चल रहा है और ना प्रोपेगेंडा चल रहा है और प्रेस बैन कर दिया तो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग देयर ओन प्रेस द बैन द प्रेस ठीक है पेंटिंग एक वक्त तक पेंटिंग हराम थी और फिर पेंटिंग हलाल हुई फिर कैमरा आया वीडियो हराम हो गई फिर जब पता चला वीडियो पे तो बयान भी रिकॉर्ड हो सकते वीडियो हलाल होगी एंड इसमें आई गेस बहुत ही माइनॉरिटी उलेमा है जिनका कसूर होगा लेकिन मसला ये है ना कि इतनी माइनॉरिटी के पास सबसे ज्यादा मेजोरिटी है लोगों की एंड पीपल लिसन एंड एनी लेमैन विल लिसन टू समवन हु गारंटीज देम जन्नत नॉट इन दैट वे इन सेंस who tells them how to achieve jannah for us Muslims 5 वक्त की नमाज और क्या है कुरान रोजे बस we are Muslim enough to go to Jannah नहीं Islam isn't something to keep personal ठीक है मेरे ख्याल से अब तो हमें कहने की जरूरत नहीं है जितना माशाल्लाह काम हो रहा है और जितने काफी लोग हैं यार एकेडमिक्स आ गए हैं साहिल अदीन कैसर अहमद राजा पीपल विल कम इट्स ओके जितने वो काम कर रहे हैं लेकिन हाँ अब हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए इस्लाम ही पूरा दीन ठीक है और पूरा उसका स्ट्रक्चर है पॉलिटिकल फ्रेमवर्क है जैसे रॉकेट स्टार्ट कहते थे कि इस्लाम इज सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम it's a way of life it's not just a religion it's a way of life इट्स अ वे ऑफ लाइफ नॉट कि आपने अच्छे से बुलाना है ये सब कुछ है इट्स मैंडेटरी बट ये पर्सनल स्पेस में इस्लाम ऑन अ कम्युनल लेवल ऑन अ सोसाइटल लेवल किस तरह परफॉर्म करता है क्या उसके रूल्स हैं और क्या उसका प्रोसेस है इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दैट ठीक है और मेरे ख्याल से अभी हम पॉडकास्ट में सुन रहे थे और ऑल ऑफ दैट हाँ वो क्या था डेमोक्रेसी की बात डेमोक्रेसी की बात हो रही थी वैसे व्हाट आर योर थॉट्स ऑन डेमोक्रेसी एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स जिस तरह ट्रेन किया जाता है आजकल डेमोक्रेसी बहुत प्यारी चीज है ठीक है डेमोक्रेसी इनकरेज डायरेक्ट काला डाला ना काली नहीं बना डेमोक्रेसी इज लवली पाकिस्तान के अंदर जितनी मेंटेन हो रही है ना किसी और मुल्क में नहीं हो रही डेमोक्रेसी राइट्स देती है इंडिविजुअल्स को they have the liberty to choose their own leader what does democracy even mean people rule what do people really rule people don't वो जो आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी भी दो तरह की है जो बेसिक और जो सबसे कॉमन है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है लेकिन टू बी ऑनेस्ट इस्लामिकली तो डेमोक्रेसी एंड इस्लाम डोंट गो हैंड इन हैंड ठीक है डेमोक्रेसी हैज नो प्लेस इन इस्लाम of course
बिकॉज फॉर एन एवरेज लेमैन अगर आप उसको देखें तो इज ही इंटेलेक्चुअल, is he, you know, informative enough to choose his own leader? You know, आप एक द पाकिस्तान एक्सपीरियंस जो भी ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, जिसने पहले भी पॉडकास्ट सुनी नहीं है, we borrow ideas from other podcasts, we borrow conversations from others. ठीक है, ये कोई बुरी बात नहीं है, and I hope कि if you have listened all these debates before, हमारे भी सुन लिया, हम भी खुद वोट कर लेंगे। लेकिन हम ऑफ कोर्स अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी देते हैं हर बातों के ऊपर। हाँ। अगर हमें कोई बात अच्छी नहीं लगती हम पॉइंट आउट करते हैं, नहीं भाई इस तरह नहीं होना चाहिए। अगर अच्छी लगती तो यस हाँ इसी तरह होना चाहिए, जो उन्होंने कहा ठीक का। तो डेमोक्रेसी और कह रहा था कि आप अपना ड्राइवर रखते हैं, यू सी सम मेरिट्स, यू नो, कि यार ये कितना एक्सपीरियंस है इसके पास लाइसेंस है कि नहीं है, और ये गाड़ी चला लेगा, ये संभाल लेगा, ये आपकी सेफ्टी इंश्योर कर लेगा। आप एक ड्राइवर अपना यू नो शॉर्टलिस्ट करने के लिए इतने क्राइटेरियाज रखे हुए हैं। एक एवरेज लेमैन ने अपना लीडर चूज करने के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। वो फिर वो जो एक एवरेज सा स्टेटमेंट आ जाता है ना कि कीमे के नाम के पीछे ना बिरयानी की प्लेट के नीचे वही मतलब क्या क्या आप अगर किसी प्लेट के अंदर जा रहे हो तो क्या एक बिरयानी की प्लेट के पीछे अपना पाइट चेंज कर दोगे? नहीं ना। वही है ना कि हमने अपनी वी एज अ नेशन हैव फेल्ड इस तरह कि हमने अपने आप को इतना इन्फॉर्म नहीं रखा हुआ। एग्जैक्टली, वी नेवर मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। हम हमेशा गट्स पे और हमेशा यू नो पॉपुलिस्ट एजेंडे पे चलते हैं। या अब अदर दिन वहाँ किसी और अगर दोस्त से किसी चीज़ के बारे में बात भी करो ना, लाइक अच्छा ये हो रहा है पाकिस्तान, मुझे तो नहीं एंड दिस इजंट यू नो बुरी बात नहीं कर रहा, ठीक है, कर भी रहे, लेकिन ये है कि हाँ कि पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इनफ टू पार्टिसिपेट इन सच थिंग्स। एग्जैक्टली आपका मुल्क है यार, आपका मुल्क है यार, आपका देश है, ठीक है, किसी और ने नहीं आके उसको पकड़ के चला। एग्जैक्टली, ठीक है, अगर 2 अरब मुसलमान है ना दुनिया के अंदर, तो 2 के 2 अरब ही इतने वियर्ड और इतने यू नो कैलिबर के नहीं है ना, तो वो किसी बाहर के बंदे ने, किसी बाहर रिलीजन वाले ने देख के यही कहना है, अमेरिकन्स ने और इजराइलीज ने यही कहना है कि यार अगर 2 अरब मुस्लिम्स और 2 के 2 अरब ही इतने ही गए गुजरे हैं तो कुरान के साथ मुस्लिम वही ना। तो अगर सभी गलत कर रहे हैं, ये भी गलत कर रहा है, ये भी गलत कर रहा है, ये भी गलत कर रहा है, तो भाई मेन मसला तो फिर कुरान के साथ हम कहेंगे हाँ कुरान ही मसला है जिसको ये सब फॉलो करते हैं, क्योंकि कुरान इज द ओनली थिंग कॉमन इन बिटवीन देम। उनको कौन समझाए कि भाई ये सब हाँ, ये गलत है। सबके साथ हमारे साथ मसला है, कुरान ठीक है, ठीक है, क्योंकि अगर हमें कुरान से एक चीज आगे कोई बताए ना, और हमें अपना जो बंदा हमें पसंद करता है, हमें पसंद आता है, जो हमें अच्छा लगता है, उसकी बात कभी कभार हमारे लिए हायरार्की में ऊपर हो जाती है। यही है पाकिस्तान का पॉलिटिकल फ्रेमवर्क। इमरान खान, नवाज शरीफ, दोनों पॉपुलिस्ट, दोनों ही अट्रैक्टिव टू लुक, ठीक है। जिस दिन आप किसी पर्सनैलिटी के इर्द गिर्द ना पूरा स्ट्रक्चर बना देंगे ना, उस दिन as soon as that personality dies, goes, you've destroyed all your infrastructure, पूरा political framework अपना हर society इंसान को framework। अगर डेमोक्रेसी है, पहली बात तो हम इसके खिलाफ, सही है, लेकिन अगर है आपके यहाँ पर मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी, तो फिर आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आपके वोट के अंदर प्रॉपर पावर है, सही है। एक बिरयानी की प्लेट के पीछे आपने बेचना नहीं है यार, वही है ना, वो आप जो भी आपके एरिया के अंदर है, सही है, जो पॉलिटिकल लीडर खड़ा हुआ है, आप उससे क्वेश्चन करो कि भाई अगर हम तुम्हें वोट देते हैं तो तुम क्या करोगे हमारे लिए, ठीक है। आप सबसे क्वेश्चन करो, जो कुछ करेगा आप उसी को वोट दो, सिंपल। क्या वो कैसे हम रंजन ने बात की थी कि जिन लोगों के लिए ये रूट्स बंद होते हैं, जिनके लिए इतना रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, ये सब कुछ होता है, वही लोग वोट वाले दिन आपके दरवाजे पे पैदल चल के आते हैं, ठीक है। वही बात है कि यार डेमोक्रेसी इस्लामिकली ठीक है, नहीं है, सपोर्टेड नहीं है, लेकिन अब स्ट्रक्चर हमारे मुल्क का इस तरह है, एंड वी कैन नॉट यू नो रेडिकली चेंज ऑल ऑफ दिस इन डेमोक्रेसी। हम खिलाफत पे चले गए, खिलाफत पे चले गए तो वही मसला है, किसकी खिलाफत, कौन सा इस्लाम, कौन सा लोग, ठीक है। तो बेसिक ये है कि
यू नो रिस्पेक्ट दिस मॉडल, ग्रो इन दिस मॉडल। ठीक है, आप अमेरिका चले जाएं, आप वो फिर अमेरिका वेस्टर्न नहीं मैं कहूँगा, अमेरिकन्स या आप जितने भी यूरोपियंस पार्लियामेंट्स देख लें या गवर्नमेंट स्ट्रक्चर देख लें, उनके ब्यूरोक्रेट्स आर एट द फोरफ्रंट। उनका सिस्टम कहीं पे भी कोई डंडी मारे, देन ब्यूरोक्रेट्स स्पीक अप। हमारे ब्यूरोक्रेट्स आर लाइक फेक अप रोल मिल रहा है और मेरे जूते पॉलिश हो रहे हैं और मेरे नौकर और बिस्मिल्लाह। यस, रोड्स ब्लॉक हो रही है, एम्बुलेंसेस हैं रोड के ऊपर खड़ी हुई, ब्लॉक हो रही है, अंदर लोग मर रहे हैं। बदले दो, मेरा तो काम हो रहा है ना, मेरे तो शशके पूरे हो रहे हैं ना, मैं तो जा रहा हूँ ना फुल स्पीड में। यार वही है ना, पीपल इन दिस सिस्टम आर द वंस हु कैन हेल्प अस, यू नो, कि यार ये देखो ये हमारे साथ मसले हैं। हर बंदे को पता होता है कि वो क्या गलत कर रहा है। मैं स्मोकिंग करता हूँ अगर, तो मुझे पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ अपने साथ। तो एक बंदा जो आइडेंटिफाई कर सकता है अपनी प्रॉब्लम्स को, वही पहला स्टेप है। वंस यू आइडेंटिफाई, यू नो, हम एक पाथ बना सकते हैं जिसमें हमने किसी नैरेटिव के ऊपर नहीं बिकना। हमारी डिमांड्स है कि यार हमारा माशरा इस तरह का हो, इस तरह का हो, वो आप पे डिपेंड करता है, मेजोरिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन हाँ, बेटरमेंट आप लोगों को पता है, हम लोगों को पता है, हमें पता है हमारे लिए क्या बेहतर है, हमें पता है कि हमें क्या क्या चाहिए इस्लामिकली और नॉट, दैट्स अ डिफरेंट डिबेट। बट वी क्लेमिंग आवर राइट्स इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अ स्टेबल गवर्नमेंट, अ स्टेबल कंट्री। ठीक है, हम अपने राइट्स को जिस दिन प्रोटेक्ट करेंगे एज इंडिविजुअल्स, हम अपने राइट्स को वैल्यू देंगे, उससे दिन वी आर, यू नो, प्रोबेबल इनफ टू एक्सेल। यार अपनी कंट्री में लोगों को अपने राइट्स ही नहीं पता। सही है, अगर कोई अगर पुलिस वाला रोकता भी है, सही है, आप अगर आपको कोई पुलिस वाला रोकता भी है, ठीक है, आप उसको लीगली चैलेंज कर सकते हो, लेकिन लोगों को नहीं पता। जी जी सर, जी आप चेक करें, बस मुझे पकड़ना है, या तो ये होता है, या तो एक मिनट कॉल जरा लगा देते हैं जरा अपने चाचू कानू को, ठीक है, वो मेरे पुलिस में काम करते हैं, तुम बताओ, ठीक है। यार इस तरह नहीं चलता ना काम। आपको आपके राइट्स पता हो तो जरा जिंदगी आसान हो जाएगी सबकी, सबकी हो जाएगी यार। वैसे स्पीकिंग ऑफ डेमोक्रेसी, अगर हम उससे यार मैंने आप लोगों की तरफ नहीं देखना। वैसे अगर स्पीकिंग ऑफ डेमोक्रेसी, अगर हम खिलाफत की बात करते हैं तो उसके अंदर जो मजलिस शुरा होती है, तो उसके अंदर क्या डेमोक्रेसी नहीं होती? उसके अंदर यार वो डेमोक्रेसी मजलिस शुरा है। हाँ, everyone in that majlis is an academic, यार हाउस ऑफ लॉर्ड्स को बताना पड़ता है, हाँ, बट इट इज लाइक कुछ एंसेस्ट्रल है, या कुछ उसमें लोग एकेडमिक्स हैं, वैसे अगर यूनिवर्सिटीज हैं। कुछ लोगों को ना पता हो, नहीं पता, हम वीडियो के नीचे डाल देंगे। या मजलिस शुरा एडिटर भी नहीं हो तो मैं ही डाल दूंगा। हाँ, मजलिस शुरा इज कमेटी जिसके जो मिलके एक, जिस कमेटी के अंदर से एक नॉमिनेशन होती है Yeah. और वो खलीफा बनता है। यार मजलिस शुरा के अंदर सारे एकेडमिक्स हैं, वेल रिस्पेक्टेड पीपल इन द सोसाइटी, जो अपने इंटेलेक्ट की वजह से ऊपर, नॉट नेसेसरीली वेल्थ बट इंटेलेक्ट, क्रेडिबिलिटी, एक्सपर्टीज की वजह से वो एक काउंसिल होती है। जहाँ तक खिलाफत राशिदून का ताल्लुक है ना, दैट वाज लाइक वो मजलिस शुरा वर ऑल द असहाब्स, द क्लोजेस्ट कंपेनियंस। उसके बाद खिलाफत के सिस्टम एज सच नहीं आया आज तक। ऑटोमन्स वर देयर बट दे वर, वो मलूकियत थी, ठीक है, और एंड पे आई गेस इन इट्स 200-300th year it became a खिलाफत टाइटल था, लेकिन प्रॉपर खिलाफत टाइटल ही रह गया था। टाइटल ही टाइटल रह गया, तो उस पर हम अभी आएंगे। लेकिन मजलिस से तो उन्होंने वही लैंड के पीछे खिलाफत खत्म करने का ये एग्री कर गए थे। उस पर आते हैं। लेकिन मजलिस शुरा इज अ कमिटी ऑफ पीपल हु आर, यू नो, आर क्रेडिबल प्रोपोनेंट्स फॉर खिलाफत, ठीक है। वो क्या कहते हैं, वो उस कमेटी के अंदर जितने भी लोग होंगे ना, दे कैन बी अ खलीफा। खिलाफत का जो नंबर 1 रूल है ना, इफ एनीवन क्लेम्स टू बी अ खलीफा, इफ टेल्स यू कि मैंने खलीफा बनना है, वो क्रेडिबल इनफ नहीं रहा। जो भी खिलाफत, जो भी रूल लीडरशिप डिमांड करता है वो इस्लामिकली, वो फिर
ओहदे के लायक नहीं होते। हाँ चूज ही करना। Choose ही। वैसे भी जो खुफा राशिदीन है हाँ। उन्होंने अपने लिए कभी वोट नहीं किया। हाँ। ना ना वो खुद आगे कि हाँ मैंने बनना है। हजरत उस्मान ने अपने बेटे को भी नहीं किया था ना वोट। नहीं हज़रत उमर के हज़रत जो उमर ने- उमर अपने वफात के करीब उन्होंने जब प्रोपोनेंट्स के नाम आगे किए तो उनमें से उनके बेटे का भी नाम था, बट ही डिडंट रिकमेंड दैट बिकॉज ही डिडंट वांट के एक खिलाफत को मलूकियत में कन्वर्ट हो जाए। लोग Yeah. कहेंगे कि अपना बेटा तो इसलिए अपने तो बेटे ये को- फेवरेटिज्म नहीं होता और कोई क्लेम नहीं करता कि मैंने बनना है। द शूरा विल यू नो डिसाइड करेगी कि इस पूरी काउंसिल में से कौन से 5 या 10 या 20 ऐसे लोग हैं जो सबसे ज्यादा क्रेडिबल इस पोजीशन के, और उन 20 में से जो सबसे ज्यादा क्रेडिबल और सबसे ज्यादा जिस पे शूरा एग्री कर ले यूनानिमसली तो वो बन जाएगा। और यही सबसे अच्छी चीज थी इस्लाम की, जिसकी वजह से ये फ्लरिश भी किया था। मतलब स्टार्टिंग में होली प्रॉफिट के के बाद खुलफा राशिदीन के बाद एक्सपांड भी करता गया इस्लाम, क्योंकि सही रूलर्स आ रहे थे। सही नहीं वो तो एक डिबेट है ना, यू हाँ, तो नो मलूकियत आ गई फिर वो तो लेकिन बाद में का भी जुल्म अभी जो था, बट दैट्स अ टॉपिक बहुत सेंसिटिव है। वी एज स्टूडेंट्स टच नहीं करेंगे उस पे, ठीक है। हर किसी के अपने सेंटिमेंट्स हैं एंड यू नो रिलीजियस टॉक मैं इसके खिलाफ हूं बाय द वे कि हम रिलीजन पे बात नहीं करेंगे, बहुत सेंसिटिव हो जाएगा। लेकिन सीन ये है कि रिलीजन पे बात होगी बट द अनवांटेड जो चीजें हैं जो ऑलरेडी डिस्कस हो रही हैं थ्रू प्लेटफॉर्म्स हम उसे हिंट दे देते हैं थ्रू इंजीनियर नॉर्मल मिर्जा एंड अदर उलमास वी ऑल डिबेटिंग। वो अपना मामला है, आपका पर्सनल बिलीफ वो डिसाइड करता है। लेकिन जो इस्लाम ऑन पेपर है, जो इस्लाम के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं एज अ सोसाइटी एज एन इंडिविजुअल ऑन अ सोसाइटल कम्युनल लेवल, वही डॉक्टर साहब वाली बात की सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम या अ वे ऑफ लाइफ अ वे ऑफ लाइफ, ठीक है। तो वही सीन है इस्लाम। और ये विल कम अगली पॉडकास्ट में इसमें डिटेल डिस्कशंस होंगी। विल ट्राई कि हम ना शॉर्टलिस्ट कर लें टॉपिक्स को और ताकि कन्वर्सेशन ड्राइव नहीं रहे, विल ब्रिंग इंटरेस्टिंग। ये तो उसके इंट्रो था, वी वांटेड टू ट्राई आउट अपने पहले एपिसोड बनाए तो हमने कैजुअल कन्वर्सेशन में किया। वैसे इंट्रो है, हमने अपने बारे में ज्यादा कुछ बात नहीं की। बात नहीं की तो यही है कि हम आगे चल के देखेंगे। खैर ऐसा यू नो मैं पूछता स्कूल लाइफ बताया यार देखो शुरू से ही इन लकास हम कितने साल के दोस्त हैं हो गए? तो इस 11 साल हो गए मुझे इसके साथ। सबसे सर पाकिस्तान ये भाई साहब थे कुवैत में रहते हैं तो ये मेरा इंटरव्यू। हाँ चलो ठीक है। तो मैं इंटरव्यू कर देता हूँ यार। मैं शुरू से ही था स्कूल हमारा लकास था, सही है। तो शुरू में बहुत शाय सा बच्चा रहा, ठीक है। ना किसी से बातें करनी ना कुछ, ना कोई दोस्त रखने। मुश्किलों से एक दोस्त बना था, वो भी छोड़ के चला गया। क्या नहीं वो है नहीं यार, वो मैट्रिक करना था उसने, तो मैंने बोला वही करना था, ठीक है। फिर और दोस्त बने। बीच में फिर ना मतलब मैं आया डिबेट्स के अंदर, ड्रामेटिक्स के अंदर, उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, ठीक है। इसलिए हम थोड़ा बात भी कर पा रहे हैं, वरना तो ये भी ना हो पाती। तो नहीं यार ऊपर से रेफर करते हैं हम अपनी कोई ऑटोबायोग्राफी के लिए भी टाइम है यार। लकास की हमने A-levels किए, वी हैव डन आवर OAN A-levels फ्रॉम लकास। अभी हम गैप ईयर में थ्रू रीजंस नहीं बताएंगे क्यों ना गैप ईयर में, लेकिन अभी हम गैप वो पता चल जाएगा। हां see you 3 months later। लेकिन हाँ अभी हम गैप ईयर में और हमारा A-levels खत्म हुआ है इन मई, बट वी गिव पेपर्स इन अक्टूबर नवंबर। अभी हम रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। आज 4 है 5 है 10 को हमारा रिजल्ट है 5। अगर 10 से पहले ये पॉडकास्ट आ गई तो प्रे फॉर अस, 10 के बाद एक तो फिर भी प्रे फॉर अस भी कर। और मुझे तो लग रहा है कि मैं भी इसको एडिट करके अपलोड कर दूं। लेकिन हाँ मोटा मोटा यही है। लेकिन पॉडकास्ट के दौरान हम अपने अपने किस्से कहानियां यू नो अभी अहमद से किया था। अहमद इज अ बिजनेस पार्टनर और वेरी बेस्ट फ्रेंड। वो मेरे साथ साइंस का स्टूडेंट ही है। ये सब चीज है सोशियोलॉजी पॉलिटिक्स और
और किसका मीडिया मीडिया स्टडीज। मीडिया स्टडीज नहीं देखो, मेरे जो सारे इंटरेस्ट है ना, मीडिया स्टडीज, पॉलिटिकल साइंस, इस तरह का, ठीक है, इस इन भाई साहब के सब्जेक्ट्स में। अब मैंने कहा इंटरेस्ट है मैं कोई पढ़ा हूँ लेकिन मैंने जिस तरह जाना था वो साइंसेस की तरफ है, ठीक है, इंजीनियरिंग वगैरह, ठीक है, मैं पढ़ हो रहा हूँ, ठीक है, मेरा शौक इस तरफ है, तो बस इस पॉडकास्ट में सबसे ज्यादा हमारी मैंने बनती है बोला इस तरह से। इस पॉडकास्ट में सबसे ज्यादा मैंने बोला I mean, of course, आप पॉलिटिक्स का स्टूडेंट हो, तो नहीं मैं पॉलिटिक्स या खैर आप साइंस की बात करनी है, मैं बोलना हमारे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है अनस्क्रिप्टेड हम इंशाल्लाह कि हमारी जितनी भी पॉडकास्ट होंगी अनस्क्रिप्टेड होंगे लेकिन हाँ मैं स्क्रिप्ट कौन करता है पॉडकास्ट? स्क्रिप्ट कर लेते हैं फिर भी एक नोट्स बनाने के या प्रेजेंटेशन वो तो हम टॉपिक्स में ये भी बड़ा शो पीस बैटरी थी यार हमने 7 बजे शुरू की थी पॉडकास्ट लाइट चली गई। लाइट चली गई हम बैठ जाने का वेलकम टू चला गया पाकिस्तान। और बाहर खाना खाने गए थे बहुत है जगह खाने में खाना अच्छा था। KFC और मैकडॉनल्ड्स को खाली देख के दिल को इत्मीनान मिला भाई बाइकआउट चल रहा है। अगर आप अभी तक ये पॉडकास्ट सुन रहे हो और इधर आ गए हैं ना मुझे ये वाला टाइम स्टैम्प ना स्क्रीनशॉट लेके मुझे DM करना मैं आपको गिफ्ट फॉलो फॉर अच्छा बिजनेस के बारे में बता देते हैं बिजनेस के बारे में मुझे बताया तो हमारे बिजनेस का नाम है रूबिक, सही है। इट्स हमने स्टार्टेड एज अ मार्केटिंग एजेंसी लेकिन वी एंडेड अप एज अ सॉफ्टवेयर एज अ सॉफ्टवेयर ठीक है। एक ही चीज है हमें अपनी सर्विसेज अब 3 हिस्सों में डिवाइड करनी है तो कौन एक्सप्लेन कर देगा जो अब 3 पार्ट्स में जो डिवाइडेड है हमारा बिजनेस, इट इज फर्स्टली अ मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है, वी वर्क फॉर ऑल स्केल्स ऑफ बिजनेसेस, सही है। उसके अलावा हमने अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया है, ठीक है, वो वहाँ बताएगा कि उसके बारे में। और जो तीसरी चीज़ है वो है सॉफ्टवेयर, ठीक है, हम अपने सॉफ्टवेयर बेचते हैं जैसे कि ERP वगैरह, सही है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है जो हमने बनाई है वो हमने खुद बनाई है डिफरेंट बिजनेसेस के लिए। यार थिंक ऑफ इट के यू नो पर्सनली आई हैव वर्कड 2 months in a call center when I was free as such कोई ज़रूरत नहीं थी काम की लेकिन बट ऐसे ही एक्सपीरियंस के लिए सोचा कि यू नो एज अ पाकिस्तानी मेरा गो टू कॉल सेंटर so the call centers are very to be very honest outdated very hectic time consuming and जो भी लोग काम करते हैं emotionless at this point there are very few call centers proper call centers not scammers proper call centers which function like a good corporate which function like a good business environment लेकिन बाकी जितने भी हैं 25-25 30 हज़ार रुपए एंड हमारे माशरे की नीड भी है जो हालात में बने हैं लेकिन पीपल आर सैक्रिफाइसिंग देयर मेंटल हेल्थ वो इंसान वो यार ये इंसान को इंसान नहीं समझते, कोई मशीन एज अ प्योर कैपिटलिस्ट स्टेटमेंट कॉल सेंटर्स आर कॉस्टली और अगर ये मैं इनकी नीड खत्म करूँगा मुझे कैसे पैसा आएगा। तो जहाँ तक कस्टमर केयर कॉल सेंटर्स की बात है फॉर एग्जांपल जो बैंक्स के और कोका कोला और ये जो आप बैक एंड पे हैंडल करते हैं दे आर कॉस्टली और हर एक छोटी मोटी कॉल के लिए पैसे भी चार्ज हो रहे हैं उनको और इतना पीछे आपने एनुअली या मंथली आप पे कर रहे हैं कॉल सेंटर्स को आपके कस्टमर्स क्वेश्चन हैंडल करें यार वो तो इतना एक तो इतना बुरा प्रोसेस है ना। आप कॉल करते हो किसी को, ठीक है, पहले तो आप किसी रिंगटोन पे लगा देते हैं, ठीक है, उससे आप नाचते रहो आधे घंटे के लिए, उसके बाद में वो कॉल उठाते हैं, ठीक है, आपको आपके नुमाइंदे से बात कराते हैं और फिर कहते हैं कि कोई आपकी बात उनको अच्छी नहीं लगी, कॉल काट दी मैंने, ठीक है, उन्होंने कॉल काट दी। आप फिर अब उस प्रोसेस से फिर से गुजरो, फिर से कॉल करो, फिर से आधे घंटे के लिए आप नाचो उस गाने के ऊपर, फिर वो कॉल उठाएंगे, फिर वो कॉल काटेंगे। ये प्रोसेस बहुत ख़राब है। हमने इस सब को बहुत इजी कर दिया है हर बिजनेस के लिए। वो है कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आप अपनी वेबसाइट के अंदर इंटीग्रेट करो, सिंपल तरीका है, आपके वो कस्टमर्स के साथ बातें करेगा, डील फाइनल करेगा, खत्म कहानी। और वो उसी वक्त आपने वो आया वेबसाइट के ऊपर बातें स्टार्ट, ठीक है। तो छोटे मोटे क्वेश्चन के लिए पीपल या आजकल वैसे भी जितना सब कुछ इंटीग्रेट हो गया ना उसमें तो लोगों को वैसे भी कॉल करना भी अब जहमत लगती है। एग्जैक्टली इतना फास्ट पेस दुनिया चल रही है तो उसके अंदर ये कॉल सेंटर सब बनते ही नहीं है भाई। अगर वही हमने चेंज की शुरू में बात की थी कि भाई अगर दुनिया चेंज नहीं
कर सकती ना, नहीं अगर अडॉप्ट कर सकती कुछ भी तो पीछे रह तो पीछे रह जाएगी, खत्म हो जाएगी यार। क्या हुआ ब्लैकबेरी से क्या होगा, खत्म हो गया iPhone यार रह गया। वही है ना, हमने एआई इसलिए स्टार्ट किया कि यार एक तो आपका बिजनेस ओरिएंटेड एआई होगा जो आपके बिजनेस के बारे में थ्रू आउट टाइम लर्न करता रहेगा और उसी के ही जवाब देगा रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन कस्टमर हैज, ठीक है, वो आपके बिजनेस के बारे में उसके जवाब देगा। अनलाइक वो आपने मतलब शेड्यूल की मीम देखी है, उसमें लिखा एआई बोर्ड है, हमसे आप यूनिवर्सिटी असाइनमेंट्स करा रहे हैं, वो ओपन एआई के साथ इंटीग्रेटेड है, बट इट इजंट कस्टमाइज्ड, इट इजंट स्पेशलाइज्ड, परफेक्ट वही स्पेशलाइज्ड नहीं। वी ऑफर स्पेशलाइज्ड एआई सर्विसेज जो आपके आपके बिजनेस की जितने भी मसले मसाइल हैं विद कस्टमर्स, टेक्स्ट वगैरह, कॉल्स नहीं, टेक्स्ट थ्रू टेक्स्ट हैंडल करते हैं। सुन कॉल्स भी सून हो गया, लेकिन कॉल्स वाला अभी भी वो जैसे गूगल ने निकाला उसे ना निकालने लेकिन टेक्स्ट वाला फिलहाल हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा काम कर रहा है और उसका ये फायदा है कि ऑर्डर प्लेसमेंट छोटे मोटे सवाल जो भी हैं वो सब कुछ एआई I mean काफी बड़े बिजनेसेस को भी ऑलरेडी इंटीग्रेट कर चुके हुए भी हैं, हाँ। ठीक है, और कर भी रहे हैं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा एक इनिशिएटिव है। और दूसरा ईआरपी सॉफ्टवेयर जो सैप, अगर आप अमेरिका में हो उसके साथ काम करते हैं तो ये हमारा बड़े business friend बड़े है, से वहाँ business मांगेगा से वही छोटे यार, retail तक। वहाँ मांगेगा बिकॉज For everyone। we're at एज यहाँ पे मांगते हुए भी शर्म आती है यार घर वालों से। तो यार खुद सेल्फ सफिशिएंट होना है, ठीक है, Self-sufficient। बस उसी के लिए हम जनरली डिपेंडेबिलिटी क्रिएट होगी ना आपकी, उतना ही आप हो जाओगे। नहीं मतलब हम तीनों को कोई बिजनेस वगैरह की जरूरत नहीं थी, ये तो हमारा शौक था, हमने बस कहा कि फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना ना हमने। डिपेंडेंसी जैसी बंदे की डिग्रीज होती है यार वेस्ट के अंदर 18 साल के होते हैं लोग, आपको घर से निकाल देते हैं कि जाओ जो करना है। वेस्ट ही नहीं है क्योंकि ये आखिरी रास्ता वेस्ट ही नहीं। एग्जैक्टली, बट दिस इज फॉर टुडे। आज के लिए इतने बहुत बोरिंग हो गया यार, बहुत बोरिंग हो गया, रियली बहुत बोरिंग हो गई है। और मैं अब पता नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ 1 घंटा कितना टाइम है मुझे भी नहीं पता, लैपटॉप भी बंद हुआ हुआ है। लेकिन विल ट्राई कि वी हैव कन्वर्सेशंस रिवॉल्विंग अराउंड द टॉपिक। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब। अभी हमने अपनी नीश भी डिस्कवर की, हम लाइक सब्सक्राइब कर नहीं बोलेंगे बट कमेंट्स से जरूर बोलेंगे। वी नीड एंगेजमेंट। एंगेजमेंट ये नहीं कि व्यूज आए, यार कंस्ट्रक्ट हमने आपके साथ आपके ओपिनियंस समथिंग वी कैन डू बेटर। हम भी कंस्ट्रक्टिव डिबेट स्टार्ट कर देंगे। हाँ, जिसने अगर कोई मजाक बनाया ना मेरा, अल्लाह हाफ़िज़। Oh, yes.